बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। औज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन सय्यिदिना व मौलाना अबिल क़ासिम मुहम्मद नसीमा बक़ियतिल्लाहिल मुंतज़र इमाम ज़मानिना हाज़ा रूही व अरवाहुल आलमीन लितराबिल मक़दमिहिल फ़िदा अज्जलल्लाहु तआला फ़रजहु शरीफ व सहलल्लाहु तआला मख़रजहु शरीफ व लअनतुल्लाहि दाइमन बाक़िया अला आदाइहिम व ग़ासिबि हुक़ूक़िहिम व मुनकिरि विलायतिहिम व फ़ज़ाइलिहिम व मसाइबिहिम व ग़ैबतिहिम अजमईन। अम्मा बाद क़ाल सुब्हानहु व तआला फ़ी कलामिहिल मुबीन बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हुवल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हु आलिमुल ग़ैबि वश्शहादति हुवर्रहमानुर रहीम। सदक़ल्लाहुल अलिय्युल अज़ीम। सलवात पढ़ दे मोहम्मद और आले मोहम्मद पर। दुआ है आले मोहम्मद का अज़ीम और करीम अल्लाह इस ज़िक्र खैर को अपनी बारगाह में शर्फ़ क़बूलियत अता फरमाए। मौला इस जश्न पाक को अपनी बारगाह में शर्फ़ क़बूलियत अता फरमाए। जितने हाथ उठे हैं मौला तमाम की दुआओं को मुस्तजाब फरमाए। जितने भी ज़िक्र में हाजिर हैं मौला तमाम की हाज़िरी को कबूल फरमाए। ज़रूरी दुआ, खुसूसी दुआ, अहम दुआ, अज़ीम दुआ के मौला ज़माने के इमाम के ज़हूर में जल्दी फरमाए। मौला इमाम ज़माना के ज़हूर में ताजील फरमाए। मौला इमाम ज़माना के ज़हूर में ताजील फरमाए। कमा क़ाल अल्लाह तबारक व तआला फ़ी शान हबीबिही मुख़बिरन व आमिरन इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। सबसे पहले तमाम मोमिनीन और मोमिनात को खुसूसन ख़ानदान इस्मत व तहारत को और पर्दा गैब में जलवा फरमा आपके और हमारे हादी आका मौला इमाम रहबर सैयद व सरवर इमाम ज़माना की बारगाह में मुबारकबाद पेश करते हैं और इस मुबारकबाद की वसूली के लिए एक मरतबा बुलंद तरीन जश्न वाली सलवात पढ़ दे मोहम्मद और आले मोहम्मद। शायर आले इमरान जनाब शौकत रज़ा शौकत साहब वो फरमाते हैं कि क्या रस्म ये नजात की डाली हुसैन ने, क्या रस्म ये नजात की डाली हुसैन ने, तौहीद करबला में बुला ली हुसैन ने, तौहीद करबला में बुला ली हुसैन ने और पहले पला बतूल की आगोश में हुसैन, पहले पला बतूल की आगोश में हुसैन, फिर हर बतूल गोद में पाली हुसैन, फिर हर बतूल गोद में पाली हुसैन ने। और मुमकिन नहीं हुसैन कहे और वो टाल दे, मुमकिन नहीं हुसैन कहे
इसलिए कि जब उसकी कोई बात न टाली हुसैन ने, जब उसकी कोई बात न टाली हुसैन ने, और फर्शी गुनाहगार हो अर्शी मरीज हो, फर्शी गुनाहगार हो हुर, अर्शी मरीज हो फुतरस, फर्शी गुनाहगार हो अर्शी मरीज हो, भेजा नहीं किसी को भी खाली हुसैन ने, भेजा नहीं किसी को भी खाली हुसैन ने। और कल तुमने जिस यजीद को हाकिम समझ लिया, कल तुमने जिस यजीद को हाकिम समझ लिया, कल तुमने जिस यजीद को हाकिम समझ लिया, उसको बना दिया है ना गाली हुसैन ने, उसको बना दिया है ना गाली हुसैन ने। तौहीद करबला में बुला ली हुसैन ने, क्या रस्म ये नजात की डाली हुसैन ने। मिल के बावाज़ बुलंद सलवात पढ़ दे मोहम्मद और आले मोहम्मद। जिस आयत करीमा को मैंने तिलावत किया है, खुदा अपने कलाम में इरशाद फरमाता है, सूरह हश्र का यह आखिरी रुकू है, फरमाता है खुदा हुवल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्लाहु, वही अल्लाह है कि जिसके अलावा इबादत के कोई लायक नहीं। फिर अल्लाह फरमाता है आलिमुल गैबी व शहादा, वही गैब का और जाहिर का इल्म रखने वाला है। हुवर रहमानुर रहीम, वही आलिमुल गैब है, वही जाहिर व बातिन का इल्म रखता है, और वही रहमान है, वही रहीम है, वही मेहरबान है, वही रहम करने वाला है। अब जहाँ से आयत का शुरू का हिस्सा है, हर मसलक, हर मजहब, हर मकतब ये तस्लीम करता है कि अल्लाह हुवल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्लाहु, कि अल्लाह के अलावा कोई भी माबूद नहीं, इबादत के वही लायक है। फिर अल्लाह फरमाता है, जिस लफ्ज़ों पे मैं बहस करना चाहता हूँ वो आगे है। फिर अल्लाह फरमाता है आलिमुल गैबी व शहादा, वही गैब का इल्म रखता है, गैब का इल्म सिर्फ वही रखता है। तो सबसे पहले आलिमुल गैब पर थोड़ा सा तबसरा इंशाअल्लाह कुरान से करेंगे कि अल्लाह इसी कुरान में फरमाता है। अब देखिए मौलवियों ने एक चीज़ क्या सुनाई है कि भाई सिर्फ अल्लाह ही गैब का इल्म जानता है, उसके अलावा किसी के पास नहीं। ये जो मौलवी जो कहते हैं ना कि अल्लाह के अलावा किसी के पास इल्म गैब नहीं, यहाँ तक बात ठीक है, लेकिन अगली जो ये चाल चलता है मुल्ला जो कहता है कि वो किसी को बताता नहीं, ये झूठ है। आलिमुल गैबी व शहादा, बेशक अल्लाह आलिमुल गैब है, मगर ये बात गलत है कि वो किसी को बताता नहीं। चलो मैं आपकी खामोशी और बढ़ाने के लिए एक आयत और पढ़ देता हूँ ताकि आपकी खामोशी और बढ़ जाए। अल्लाह फरमाता है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सूरह जिन में अल्लाह फरमाता है आयत नंबर 26 और 27, आलिमुल गैबी फला युज़हिरु अला गैबिही अहदा, बेशक गैब का इल्म सिर्फ वो ही रखता है। फला युज़हिरु अला गैबिही अहदा, और वो किसी एक पर भी अपने गैब का इल्म जाहिर नहीं करता, वो किसी एक को भी नहीं बताता, वो किसी को भी नहीं बताता, सिर्फ वो ही जानता है, वो किसी को भी नहीं बताता। ये थी आयत नंबर 26। अब मौलवी आधा हिस्सा पढ़ता है, आधा छोड़ देता है। जो आधी आयतें पढ़ के अपना मतलब निकाले उसी को तो यजीद कहते हैं। फला युज़हिरु अला गैबिही अहदा, वो किसी एक पर भी अपने गैब का इल्म जाहिर नहीं करता, वो किसी एक को भी नहीं बताता।
वही जानता है, वो किसी को नहीं बताता। ये कुरान है। लेकिन आयत यहाँ तक नहीं, आयत आगे भी है। फला युज़हिरु अला गैबिही अहादा इल्ला मन इर्तज़ा, सिवाय उनके जिन पे अल्लाह राजी हो गया। अच्छा, ये इल्ला मन इर्तज़ा, इल्ला, ये इल्ला ऐसे ही है जैसे ला इलाहा, है ही नहीं कोई इबादत के लायक इल्ला सिवाय अल्लाह के। आपकी खामोशी अब तक बढ़ाई, अब तोड़ दूं खामोशी। ये ऐसे ही जैसे ला इलाहा के बाद इल्लल्लाह, वमा मुहम्मदुन के बाद इल्ला रसूल, वमा अरसलनाका के बाद इल्ला रहमतल लिल आलमीन। ऐसे ही ला फता, कोई मर्द नहीं इल्ला अली, सिवाय अली इब्न अबी तालिब के। सुबह के साथ दिल बोला, नबी बोले खुदा बोला, कलंदर झूम कर बोला, अली मौला। इल्ला बताता है कि मगर कोई है, इल्ला बताता है। इल्ला, ये इल्ला आखिर तक जहन में रहे। आज की गुफ्तगू ये इल्ला पर रहेगी। ये इल्ला जो है ये मैं बार बार याद दिलाता रहूंगा। बस मुझे इल्ला कहना है, आपने बात तक पहुंचना है कि इल्ला बताता है कि कोई है। जैसे आयत ने कहा ला इलाहा, कोई नहीं, इल्ला, इल्ला ने कहा कि मगर अल्लाह है। फरिश्तों ने बताया कि कोई मर्द नहीं, इल्ला ने बताया कि मगर अली है। और खामोशी तोड़ दूं, फरमाया कि ला फता इल्ला अली, ला सैफा इल्ला जुल्फिकार, ला सैफा इल्ला जुल्फिकार, कोई तलवार नहीं, कोई सैफ नहीं, मगर जिसे तलवार कहा जाए वो सिर्फ अली की तलवार है। यानी इल्ला बताता है कि कोई है, इल्ला बताता है कि कोई है। अल्लाह ने फरमाया कि वो किसी पे गैब का इल्म जाहिर नहीं करता, मगर आगे इल्ला ने बताया कि मगर कोई है। इल्ला मन इर्तज़ा मिन रसूलिन, मगर उनके पास इल्म गैब है जिन रसूलों पे अल्लाह जितना राजी हो गया। पता चला कि अल्लाह के बाद इल्म गैब किसके पास है? अब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेके खातिमुल अंबिया तक 1.25 लाख से 2.25 लाख अंबिया गुजरे। अब किस रसूल को कितना दिया? मैं सिर्फ एक रसूल का जिक्र करूँगा। चलो, किस रसूल पे कितना राज़ी है? आइए सूरह आले इमरान से एक आयत पढ़ने लगा हूँ। खुदा फरमाता है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने अपने उम्मतियों से कहा, बताऊँ तुम आज क्या खा कर आए हो और तुम्हारे घर के अंदर तुमने क्या क्या छुपा के इकट्ठा करके रखा है, सब कुछ बताओ। वो जो खा के आए थे, सरकार ईसा ने उन्हें बता दिया कि तुम ये खा के आए हो। वो जो तुम्हारे घर के अंदर एक कोने में संदूक है, संदूक के अंदर एक और संदूक है, उस संदूक के अंदर इतना सोना तुमने छुपा के रखा है, क्या सही है? जब आपके सामने कोई आपकी तिजोरी की बात वो ऐसे ही बताए जैसे है, तो सामने वाले के पैरों से ज़मीन निकल जाएगी। और यही हाल हज़रत ईसा की उम्मतियों का था। उन्होंने कहा कि हाँ ये बात सच है। पता चला ना हज़रत ईसा पर अल्लाह कितना मेहरबान था, उसे इल्म गैब दिया था अल्लाह ने, इल्म गैब। हाँ तू इधर उधर हो के मुल्ला सरकार ईसा का इल्म गैब मान, फिर हम बताते हैं कि आले मोहम्मद कौन है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने इल्म गैब अता फरमाया कि वो बगैर किसी के घर में जाके
बगैर किसी को देखे बता सकते थे कि तू क्या खा के आया है, तू क्या करके आया है, घर में क्या इकट्ठा किया है। ये है सरकार ईसा, ये ईसा अलैहिस्सलाम है, ये है ईसा अलैहिस्सलाम की जिसे अल्लाह ने इल्म गैब इतना अता फरमाया। अब पता तब चलेगा जब कायम आले मोहम्मद का ज़हूर होगा। इमाम ज़माना के मुक्तदी का ये आलम है हज़रत ईसा, सरकार ईसा इमाम ज़माना के पीछे खड़े होंगे, इमाम ज़माना के मुक्तदी होंगे। तो अब जिस इमाम के मुक्तदी को अल्लाह ने इल्म गैब दिया है, तो इस मुक्तदी का इमाम क्या होगा? जिसके पीछे खड़े रह के नमाज पढ़ने वाले इतने इल्म गैब के मालिक हो, तो उन मुक्तदियों का इमाम क्या होगा? हजरत ईसा अलैहिस्सलाम। सरकार ईसा कौन है? ईसा मसीह कहते हैं। मसीह किसे कहते हैं? सरकार ईसा पैगंबर नबी है। मसीह किसे कहते हैं? जो लोगों को हाथ लगाकर शिफा दे दे। चलो मैं इसी पे थोड़ी सी तवज्जो चाहूँगा। जो हाथ लगाकर शिफा दे उसे कहते हैं मसीह। जो हाथ लगाकर शिफा दे उसे मसीह कहते हैं। सरकार ईसा अलैहिस्सलाम के पास अगर कोई आता, तो अगर कोई माँ के पेट से अंधा होता, तो सरकार ईसा उसकी आँख पे हाथ फेरते, उसकी आंखें आ जाती। कोई गूंगा होता, उसकी ज़बान पे हाथ फेरते, वो बोलने लगता। कोई कैसा भी मरीज़ होता, आप हाथ फेरते, वो ठीक हो जाता। कोई पैर से माजूर था, पैर पे हाथ फेरा, ठीक हो गया। किसी का हाथ टूटा था, हाथ पे हाथ फेरा, ठीक हो गया। यानी सरकार ईसा जिसे हाथ लगाएंगे उसे शिफा मिल जाएगी। यानी शिफा तब मिलनी है जब वो हाथ लगाएंगे। मिसाल के तौर पे सरकार ईसा अलैहिस्सलाम करबला में तशरीफ़ लाएं और मुझे चाहिए शिफा, तो या तो मुझे उनके पास जाना पड़ेगा, दो ही सूरतें, या मुझे उनके पास जाना पड़ेगा या वो यहाँ तशरीफ़ लाए और हमें उनसे शिफा मिल जाए। दो ही रास्ते हैं, तीसरा रास्ता नहीं है। ये ईसा है, ये मरियम के फर्जंद है, ये फर्जंद मरियम है, ये बतूल सुगरा के फर्जंद है कि जिसके हाथ में अल्लाह ने शिफा रखी। अब हाथ और पैर का फ़र्क पता है तुम्हें? चलो हाथ और पैर का फ़र्क भी बता दूं। हाथ और पैर में फ़र्क है कि चलो मिसाल के तौर पे आप किसी के घर मेहमान बन के जाओ और उसने आपको चाय का कप दिया और उसके अंदर आप हाथ फेरें, चाय का कप खाली हो, खाली कप हो, हाँ चाय और अंदर हाथ नहीं डालना। चाय का कप खाली हो और उस पर आप हाथ फेरें, या कोई कटोरा हो या थाली हो उस पर आप हाथ फेरें, तो आपको कोई कहेगा बदतमीज़ हो। और उसी थाली में या उसी कटोरे में आप अपना पैर घुमाएं, क्या कहेंगे आपको? बदतमीज़, बेहया, बेशर्म, और मुमकिन है कि घर से निकाल के बाहर भी कर दे। तो ये आप ही का हाथ है और ये आप ही का पैर है, लेकिन फ़र्क हाथ और पैर का देखा? हाथ और पैर का फ़र्क देख लिया आपने कि जो हाथ से अगर हम हाथ फेरें तो कोई बदतमीज़ नहीं कहेगा, उसी बर्तन में अगर हमने पैर डाल दिया तो लोग कहेंगे बदतमीज़ है, बेहया है, बेशर्म है। सरकार ईसा ये बतूल सुगरा के फर्जंद हैं और हुसैन बेकस पना ये बतूल कुबरा के फर्जंद हैं। अब मैं एक हजरत ईसा का हाथ पढ़ चुका, अब हुसैन का कदम बताना चाहता हूँ। सरकार ईसा जिसे हाथ लगाते वो शिफा पा लेता, तो जो हाथ लगा के मरीज को शिफा दे दे वो ईसा मसीह होता है, और जो पैर रख के पूरी करबला की खाक को शिफा बना दे वो हुसैन इब्ने अली होता है। जो हाथ लगाकर
ईसा थे तब तक शिफा थी, मगर कुर्बान हुसैन की अता के जब तक करबला रहेगी मरीजों को शिफा मिलती रहे। अल्लाहु अकबर। तो ये है हुसैन की अता और वो है सरकार ईसा की अता। अब ये अता में तो फ़र्क होना ही है, इसलिए कि ईसा अलैहिस्सलाम बीबी मरियम के फ़र्जंद है और हुसैन फ़ातिमा ज़हरा के फ़र्जंद है। कोई सलवात पढ़ दो बुलंद आवाज़ से मोहम्मद और आले मोहम्मद। तो पता चला कि मगर कोई है जिसे अल्लाह इल्म गैब दिया है। मौजू से मैं बिल्कुल नहीं हटा, मैं अपने मौजू पर हूँ। तो पता चला कि अल्लाह इल्म गैब किसी को नहीं देता, मगर जिस पे जितना राज़ी हो जाए उसे उतना इल्म गैब अल्लाह अता फरमा देता है। अल्लाह की जितनी सिफ़ात है, मैंने एक सिफ़ात पे तबसरा किया, आलिमुल गैब व शहादा। परवरदिगार की जितनी सिफ़ात है उन तमाम सिफ़ात का मज़हर अगर आले मोहम्मद न हो तो पता नहीं चलता उसकी सिफ़ात का। अगर अल्लाह गैब का इल्म रखता है तो किसे पता वो कैसे रखता है। आले मोहम्मद ने बताया कि वो ऐसे रखता है। अब जिस पे मैं गुफ्तगू करना चाहता हूँ, आलिमुल गैबि व शहादती हुवर रहमान और रहीम, वो मेहरबान भी है, रहम करने वाला भी है। तो अल्लाह का रहम हम चाहते हैं भाई। अल्लाह का रहम हम दो तरह से खुदा से तलब करते हैं। कैसे तलब करते हैं? रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरा। अल्लाह से हम रहम की किस तरह से भीख तलब करते हैं कि या अल्लाह मेरी दुनिया भी हसीन कर दे, मेरी आखिरत भी हसीन कर दे। नहीं, किसी को नहीं ज़रूरत दुनिया और आखिरत हसीन करने की। दुआ हम करते ना, कुनूत में भी यही पढ़ते, हर नमाज के बाद भी यही पढ़ते कि रब्बना आतना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरती हसना। तो दुनिया और आखिरत हमारी कब हसीन हो सकती है? जब हम अल्लाह से उसका फ़ज़ल तलब करें। अगर अल्लाह फ़ज़ल करेगा तो ही हमारी दुनिया और आखिरत हसीन होगी। उसके अदल से हमारी दुनिया आखिरत हसीन नहीं होगी। फ़ज़ल में और अदल में क्या फ़र्क है? उसका फ़ज़ल देखो, उसका अदल देखो। तू अदल करे तो थर थर कांपे ऊंची शान वाले। अल्लाह के अदल के सामने तो ऊंची शान वाले कांप जाए, तो हम तुम जैसे गुनाहगार का तो हाल क्या होगा? तू अदल करे तो थर थर कांपे ऊंची शान वाले, तू फजल करे तो बख्शे जाए मुझ जैसे मुँह काले। हा हा हा। तो उसका फजल, उसका रहम, उसकी मेहरबानी तलब करने का कोई तो तरीका है। दुनिया और आखिरत हसीन कैसे होगी? उसके फजल से होगी। तो उसका फजल कैसे तलब किया जाए? उसका फजल कैसे तलब किया जाए? उसका फजल हम कैसे हासिल करेंगे? खुदा हम पे कैसे मेहरबान होगा? खुदा हम पे कब मेहरबान होगा? कैसे मेहरबान होगा? तो ये हम तरीका सबसे पहले उनसे सीखेंगे कि जिस पे अल्लाह सबसे पहले मेहरबान हुआ। सबसे पहले अल्लाह किस पे मेहरबान हुआ? हज़रत आदम अलैहिस्सलाम पे। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम पे अल्लाह मेहरबान हुआ। कैसे मेहरबान हुआ? ये अल्लाह ने खुद बताया। खुदा कुरान में इरशाद फरमाता है हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बारे में, सूरह बकरा आयत नंबर 37 में,
फरमाता फतलक्का आदम मिन रब्बिही कलिमातिन, सरकार आदम की खिलाफत का ऐलान हुआ, उसके बाद अल्लाह ने आपको खलीफा बनाया, फिर आपको जन्नत में रखा, बीबी हव्वा भी साथ थी, आप जन्नत में सैर करते थे, फिर वो तर्क औला हुआ, अल्लाह ने आपको जन्नत से दुनिया में भेजा, फिर आप कहीं, बीबी हव्वा कहीं, पूरी उम्मत सरकार आदम की एक ही थी, बीबी हव्वा, और पूरी उम्मत सरकार आदम से जुदा है। तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम अल्लाह की बारगाह में माफ़ी तलब करते थे कि परवरदिगारा मेरे इस तरह की औला को दरगुजर फरमा, मुझे माफ़ फरमा। तो अल्लाह ने अब उनकी जो तौबा कबूल की उसका तरीका बताया कि आदम की तौबा कैसे कबूल हुई। अल्लाह ने फरमाया फतलक्का आदम मिन रब्बिही कलिमातिन, हमने उस मौके पर आदम को कुछ बातें सिखा दी। मैंने आदम को कुछ बातें सिखा दी, मैंने आदम को कुछ बातें सिखाई। कलिमात यहाँ एक और आयत में अल्लाह फरमाया कि क़ाल या आदम अंबिहुम बिअस्माइहिम, वहाँ कलिमात है, यहाँ बात और वाज़ेह हो गई कि आदम वो नाम जो फरिश्तों को नहीं आए, वो नाम फरिश्तों को तू बता दे। वो जो फरिश्तों को नहीं आए नाम, वो नाम तू बता दे। और यही नाम थे जो सरकार आदम ने लिए। फतलक्का आदम मिन रब्बिही कलिमातिन, जब आदम ने वो जिक्र सीख लिया तो अल्लाह ने फरमाया कि आदम ने जब वो सीख लिया ना तो फरमाया कि फताब अलैह, फिर अल्लाह आदम पे मेहरबान हो गया। अल्लाह आदम पे वो बातें, वो नाम लेने के बाद आदम पे मेहरबान हो गया। फताब अलैह, अल्लाह ने आदम की तौबा कबूल की, अल्लाह उस पे मेहरबान हो गया। अल्लाह कब मेहरबान हुआ? जब आदम ने वो नाम कहे, जब आदम ने वो कलेमात कहे। अहले सुन्नत की 2 किताबें पेश करना चाहता हूँ, चाहो तो खुद अपने घर मंगवा के पढ़ना या इंटरनेट पे सहूलियत मौजूद है। पहली किताब है तफसीर दुर्र मंसूर, दूसरी किताब है जनाब उल मवद्दत। इस आयत की तशरीह में फरमाया कि आदम ने दुआ ये की थी, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका बिहक़्क़ि मोहम्मद व आले मोहम्मद, ए अल्लाह मैं तुझे मोहम्मद और आले मोहम्मद का वास्ता देता हूँ, मेरी तौबा कबूल फरमा। पता चला अल्लाह तव्वाब और रहीम तब होता है जब उससे आले मोहम्मद के वास्ते से मांगा जाए। दरमियान में आले मोहम्मद हो। अल्लाह रहमान और रहीम तब होता है जब दरमियान में आले मोहम्मद हो। आले मोहम्मद दरमियान में न हो। दुआ क्या थी सरकार आदम की? अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका बिहक़्क़ि मोहम्मद व आले मोहम्मद। ए अल्लाह तुझे आले मोहम्मद का नहीं, आले मोहम्मद के हक का वास्ता। आले मोहम्मद तो और बड़े हैं। सरकार आदम की तौबा तो सिर्फ आले मोहम्मद के हक के तवस्सुल से हो गई। ए अल्लाह तुझे आले मोहम्मद के हक का वास्ता। तो भाई जिस हक के ज़रिए से अल्लाह तक पहुँचना हो तो अल्लाह की बारगाह में उसके हक का वास्ता दिया जाता है, उसका हक खा नहीं जाते। उसका हक खा नहीं जाते, उसके हक का वास्ता दिया जाता है। सरकार आदम
आलम ने बताया कि अल्लाह रहमान तव्वाब रहीम कब होता है? जब दरमियान में आले मोहम्मद हो। जब तक दरमियान में आले मोहम्मद न हो, न उसके रहीम होने का पता चलता है, न उसके करीम होने का पता चलता है। तो ये तो थी कि हमारी दुनिया कैसे बेहतर हो। ये सरकार आदम से मिसाल शुरू की। रसूलुल्लाह के दौर में भी अल्लाह ने उसके रहम को हासिल करने का तरीका बताया कि वो रहमान कैसे है, वो रहीम कैसे है। सूरह निसा में अल्लाह फरमाता है, मेरे महबूब इनसे फरमा दीजिए, वलो अन्नहुम इज़्ज़लमू अनफुसहुम, उसकी रहीमी तक पहुँचने का, वो रहमान और रहीम है, उसका रहम हासिल करने का तरीका क्या है? फरमाया कि मेरे महबूब इनसे फरमा दीजिए, वलो अन्नहुम इज़्ज़लमू अनफुसहुम, कि जब ये गुनाहों की हदें छान लें, जब ये इतने गुनाह करें, अपनी जानों पे जुल्म कर कर के जब थक जाएं, और फिर अगर इन्हें पछतावा हो, तो अल्लाह ने फरमाया कि जाऊ का, तो फिर वो तेरे पास आ जाएं, वो तेरे पास आ जाएं। और फरमाया कि फस्तगफिरुल्लाह, आए तेरे पास मगर माफ़ी मुझसे मांगे। खुदा करे कि मेरी ज़बान में वो तासीर हो कि मैं बात को वाज़े कर सकूं। आए तेरे पास मगर माफ़ी मुझसे तलब करे। फिर वस्तगफर लहुमुर रसूल, और मेरे महबूब अगर तूने इनकी सिफारिश मुझसे कर दी, अगर तूने इनकी सिफारिश कर दी, तो लवजदुल्लाह तव्वाबर रहीमा, तेरी सिफारिश के बाद ये मुझे तव्वाब भी पाएंगे, रहीम भी पाएंगे, मुझे बख्शने वाला भी पाएंगे और मुझे रहम करने वाला भी पाएंगे। अब उसूल पता चला ना उसका रहम हासिल करने का। आना किसकी बारगाह में? रसूल की बारगाह में। जाना है रसूल की बारगाह में, माफ़ी उससे तलब करनी है। गुनाहगार किसके हैं? अल्लाह के। माफ़ी किसकी बारगाह में मांगनी है? रसूल की। अब रसूल की बारगाह में माफ़ी तलब करनी है। अब हम चलेंगे 3 शाबान, 3 शाबान चलेंगे। 3 शाबान थी, हुसैन की आमद थी। हुसैन दुनिया में तशरीफ लाए, जिब्राइल फरिश्तों के काफिले के साथ आसमान से गुजर रहे थे कि जमीन पे पड़े हुए फुतरुस ने पूछा कि जिब्राइल कहाँ चले? कहने लगे रसूल की बारगाह में। किस लिए? बताया कि रसूल का शहजादा आया है। आज रसूल भी खुश है, आज अली भी खुश है, आज हसन भी खुश है, सैयदा भी खुश है, आज अल्लाह भी खुश है। फुतरुस ने मौका देकर कहा कि मुझे भी ले चलो, मेरी भी गुनाहों की माफी हो जाए, अल्लाह का रहम रसूल की बारगाह से मिलेगा। फुतरुस चले हैं हजरत जिब्राइल के साथ साथ, आकर रसूलुल्लाह की बारगाह में पेश किया गया। या रसूलुल्लाह, ये अल्लाह ने इसे सजा दी है, ये अल्लाह का सजा याफ्ता है, इसकी माफी के लिए कोई हल निकल आए। आपकी बारगाह में लाए थे जिब्राइल, जिब्राइल आपकी बारगाह में लाए। रसूलुल्लाह ने फरमाया कि इसे हुसैन के जूने से मस कर दो, इसे हुसैन के जूने से मस कर दो। फुतरुस लाए गए बारगाह हुसैन में, हुसैन के जूने से मस किया, फुतरुस को शिफा मिली। मैंने आलम तसव्वुर में अर्ज की, या रसूल अल्लाह, जिब्राइल तो लाए थे फुतरुस को आपके पास, आपने हुसैन के पास क्यों भेजा? शिफा तो आपसे भी मिल सकती थी, हुसैन से क्यों दिलवाई? आवाज़ रसूल खुदा आई कि अब तक मैं था, अब हुसैन भी आ गया, तो न हुसैन मुझसे जुदा है, न मैं हुसैन से जुदा हूँ। हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन, कि न हुसैन मुझसे जुदा, न मैं हुसैन से जुदा। जो मेरा दर है वो हुसैन का दर है, जो हुसैन का दर है वो मेरा दर है, जो मेरा आशिक है वो हुसैन का आशिक है, जो हुसैन का आशिक है वो मेरा। जो हुसैन का आशिक है, हुसैन का दर मेरा दर है।
मेरा दर हुसैन का दर। फरिश्ता मरीज था, शिफा मिली हुसैन से, नहीं हुसैन से नहीं, हुसैन के झूले से। पता चला जो हुसैन का हो जाए, पता चला ना फरिश्तों को कैसे अल्लाह ने शिफा दी। हजरत नूह अलैहिस्सलाम के बारे में अल्लाह ने फरमाया इन्नहु कान अब्दन शकूरा। नूह मेरा बहुत सब्र वाला बंदा था, बहुत सब्र, उसमें बहुत ज़्यादा सब्र था। सूरह बनी इसराइल की बिल्कुल शुरू में तीसरी आयत है, बिल्कुल शुरू में, मेरा नूह बहुत सब्र वाला बंदा। भाई सब्र वाला क्यों? हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की उम्र में इख्तिलाफ है, किसी ने ज़्यादा से ज़्यादा 3,500 साढ़े 4,000 साल लिखा, लेकिन उनकी तबलीग का जो टाइम है 950 साल है। उन्होंने तबलीग की, वो रोज़ाना बाज़ार में आते, लोगों को बताते कि जिसे तुम पूछ रहे हो वो अल्लाह वो नहीं, अल्लाह वो है जो वहदहु ला शरीक है, अल्लाह बेऐब है, अल्लाह बुतों में नहीं, अल्लाह वो है जिसका मैं पैगंबर हूँ, जिसने मुझे भेजा है किताब के साथ। अब जवाब में क्या होता, लोगों ने पत्थर मारते, इतना पत्थर मारते, इतना पत्थर मारते कि वो पत्थरों के नीचे दब जाते और मुशरिक समझते कि नूह मर गए, नाउज़ुबिल्लाह, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का इंतकाल हो गया, वो मर गए ये समझते थे। फिर शाम को फरिश्ते आते, उनके जिस्म से पत्थर हटाते, और अगर कहीं ज़ख्म लगा है तो फरिश्ते अपने पर लगाते, फरिश्ता अपना पर लगाता, सरकार नूह अलैहिस्सलाम का ज़ख्म ठीक होता जाता। जिधर फरिश्ते का पर लगता ज़ख्म ठीक होता, जिधर फरिश्ते का पर लगता ज़ख्म ठीक हो जाता। जहाँ ज़ख्म होता नबी को ज़ख्म लगता, फरिश्ता आसमान से आता, वो अपना पर लगाता, ज़ख्म ठीक हो जाता। पता चला कि जब नबियों को ज़ख्म लगे तो फरिश्ते के पर से शिफा मिलती है, जब फरिश्ते को ज़ख्म लगे हुसैन के झूले से शिफा मिलती। अल्लाहु अकबर। फरिश्तों को ज़ख्म लगे तो हुसैन के झूले से शिफा मिले, तो पता चला कि अल्लाह का रहम आले मोहम्मद के ज़रिए से हासिल है। हमारी दुनिया ऐसे बेहतर होगी, दुनिया ऐसे हसीन होगी। ये था दुनिया हसीन करने का तरीका जो अल्लाह ने बताया। रब्बना आतना फिद दुनिया, उसका रहम उसके फ़ज़ल से मिलता है। उसका फ़ज़ल कैसे मिलता है, कैसे दुनिया खूबसूरत होगी वो बताया मैंने। बारगाह रसूल में आओ, और रसूल ने बारगाह आले मोहम्मद दिखाई, इनकी बारगाह रसूल की बारगाह। ये था दुनिया हसीन करने का तरीका। दुनिया के बाद दुनिया नहीं, दुनिया के बाद आखिरत है। इसीलिए हम दुआ करते हैं रब्बना आतना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना, या अल्लाह मेरी आखिरत भी हसीन फरमा। दुनिया हसन करने का, बेहतर करने का, खूबसूरत करने का तरीका अल्लाह ने बताया। अब आखिरत का, आखिरत कैसे हसीन होगी। आखिर चलो ये तो दुनिया की बात थी, आखिरत ये बहुत ही गजब की जगह, गजब की जगह, ये डरने की जगह है। अब डरना उनके लिए है कि जिनका कोई सहारा न हो, जिनका कोई सहारा नहीं वो डरे, वो फड़े। मैं पहले सुनाता हूँ कि ये आखिरत क्या है, आखिरत कितनी गजब की जगह है। देखो सबसे पहले अल्लाह ने फरमाया कि अल्लाहु ला इलाहा इल्लाहु। आयतुल कुर्सी जो पढ़ते हैं ना, हर घर में है आयतुल कुर्सी। अल्लाहु ला इलाहा इल्लाहु, बस वही इबादत के लायक है। अल्लाह वही है जो इबादत के लायक है। अल हय्युल क़य्यूम, बेशक वो हमेशा से था, वो हमेशा रहेगा, वही जिंदा है, वही बाकी रहेगा। फिर अल्लाह ने बताया कि ला ताखुज़ुहु सिनतुम वला नौम। सबसे पहले अल्लाह अपने बारे में बता रहा है कि वो कौन है, उसकी हैबत क्या है, उसकी ताकत क्या है। ला ताखुज़ुहु सिनतुम वला नौम, न उसे ऊँघ आती है न उसे नींद घेरती है। लहू मा फिस समावाति व मा फिल अर्ज़,
जमीन और आसमान में जितनी शय है सबका मालिक वो है। ये अल्लाह का एक जलाल वाला लहजा देखा। अल्लाह फरमाता है कि मैं वो हूँ जो इबादत के लायक है, मैं हमेशा से था, हमेशा रहूंगा, न मुझे नींद घेरती है न मुझे ऊँघ आती है। जमीन और आसमान में जितनी शय है तमाम का मालिक मैं हूँ। इन तमाम बातों के बाद अल्लाह फरमाता है मन ज़ल्लज़ी यशफ़उ इंदहु, कौन है फिर जो मुझ अल्लाह के पकड़े हुए को मुझसे छुड़ा के ले जाए। उसका जलाल देखा। कौन है जो अकबर की पकड़ से किसी को छुड़ा के ले जाए। किसी में जुर्रत है, किसी में है, किसी में ताकत है। अल्लाह फरमाता है कि कौन है जो मुझ अल्लाह की पकड़ से किसी को छुड़ा के ले जाए। आयत रुकती तो मैं भी रुकता, ना आयत रुकी ना मैं रुकूंगा। अल्लाह ने फरमाया कि मन ज़ल्लज़ी यशफ़उ इंदहु, कौन है जो मेरी पकड़ से किसी को छुड़ा के ले जाए। इल्ला बेइज़्निही, इल्ला बताता है कि कोई है, इल्ला सिवाय उनके जिसे मैंने इजाजत दे रखी है। अल्लाह ने इजाजत दी है। रहीम खुदा है, करीम खुदा है, मेहरबान खुदा है, मगर किसी के जरिए से है। अल्लाह की पकड़ है, उसकी पकड़ को ढीला करना यानी अल्लाह का रहीम होना। अल्लाह ने फरमाया मैं तो नहीं छोड़ूंगा, लेकिन कोई है जो तुम्हें छुड़ा सकते हैं। कोई है जो तुम्हें छुड़ा सकते हैं मेरी पकड़ से। कौन? जिसे मैंने इजाजत दे रखी है। इल्ला सिवाय उनके जिसे मैंने इजाजत दे रखी है। अब ये कौन है मेरे परवरदिगार, थोड़ा आसान फरमा दे। अल्लाह ने फरमाया कि कयामत के आगे और जिक्र करो, उसी में पता चलेगा। अल्लाह ने फरमाया कि या अय्युहन्नासु तक़ू रब्बकुम, ए लोगो डरो अपने परवरदिगार से। लोगो डरो अपने परवरदिगार से। इन्ना ज़ल्ज़लतस्साअति शैउन अज़ीम, कि जिस दिन अजीम ज़ल्ज़ला आएगा। अभी तुर्की में ज़ल्ज़ला आया ना, कितना ख़राब ज़ल्ज़ला था, कितना भयंकर था, लेकिन अल्लाह फरमाता कि वो अजीम ज़ल्ज़ला नहीं है। डरो उस दिन से, अजीम ज़ल्ज़ले से, जब अजीम ज़ल्ज़ला आएगा। और फिर अल्लाह ने फरमाया कि यौम तरौनहा, वो दिन ऐसा होगा तज़हलु कुल्लु मुर्ज़िअतिन अम्मा अर्ज़अत, वो दिन इतना भयंकर होगा, इतना खतरनाक होगा कि माएँ अपने बच्चों को भूल जाएंगी। अल्लाहु अकबर। माएँ अपने बच्चों को भूल जाएंगी। कितना भयंकर दिन है। डरो अपने परवरदिगार से, उस अजीम ज़ल्ज़ले से डरो। वो दिन इतना भयंकर होगा कि उस दिन माएँ अपने बच्चों को न पहचानेंगी। और फिर अल्लाह ने फरमाया कि वतरन्नास सुकारा वमा हुम बिसुकारा, वो दिन इतना भयंकर होगा कि लोग पागल होंगे नहीं मगर पागल नजर आएंगे। लोग बदहवास हो जाएंगे, वो पागल हो जाएंगे, वो मस्त हो जाएंगे। सुकारा कहते हैं कि मदहोश को, जिसे होश न हो। अल्लाह फरमाता है कि वो पागल होंगे नहीं, वमा हुम बिसुकारा, मगर पागल लगेंगे। और आगे अल्लाह फरमाया कि वतरन्नास सुकारा, मेरे महबूब तू उन्हें देख रहा होगा। यही तो बात थी जिस पे तवज्जो करनी थी। वो दिन देखो। अच्छा, सबसे पहली बात, जब कोई पागल होता है, मिसाल के तौर पे जितने डॉक्टर है या जो इस चीज़ को जानते हैं, लगभग तो सारे लोग जानते हैं कि जब किसी को बेहोशी का इंजेक्शन दिया जाता है, सबसे पहले असर कहाँ होता है?
दिमाग पे। यानी कि जब मदहोशी तारी होती है तो उसका असर कहाँ से शुरू होता है? दिमाग से होता है। वो दिन इतना भयंकर है, अल्लाह फरमाया कि अजीम जलजला होगा, माँ अपने बच्चे को भूल जाएगी, कायनात इधर से उधर हो जाए, किसी का रिश्ता किसी से ख़त्म हो जाए, मगर माँ अपनी औलाद को कभी नहीं भूलती। लेकिन अल्लाह फरमाता कि वो दिन इतना जलजले वाला, इतना ख़तरनाक होगा कि माँ ही भूल जाएगी अपने बच्चों को। लेकिन मेरे रसूल, न उस जलजले का तुझ पे असर होगा, न उस जलजले से तुझ पे असर होगा, बल्कि वतरन्नासा, तू लोगों को देख रहा होगा। पता चला कि जहां पूरी दुनिया की जहनियत उस जलजले से खराब हो जाएगी, रसूल का अपना जहन बाकी रहेगा। अब चलो थोड़ा सा 11 हिजरी की तरफ, रसूल दुनिया से जाने लगे। आपने फरमाया कि लाओ कागज कलम, मैं तुम्हें हिदायत लिख दूं ताकि मेरे बाद गुमराह ना हो। तो हजरत उमर ने आगे आके कहा, तवज्जो फरमाएं, जरा भी जज्बात में ना आए। हजरत उमर ने आगे आके कहा कि रसूलुल्लाह पर हिज़यान तारी है, नाउज़ुबिल्लाह, रसूलुल्लाह के जहन पे बुखार तारी है, आपका जहन खराब है, आपको हिज़यान हो चुका है, इसलिए आप ये बातें कहे जा रहे हैं। मैं हजरत उमर साहब से कहना चाहता हूँ, उमर साहब, जिस रसूल की जहनियत के बारे में आपका ये कहना था कि इसे बुखार से हिज़यान हो गया, आओ मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर मेरी आवाज आप तक फरिश्ते पहुंचा दे, आप जहां भी हो, अगर मेरी आवाज आप तक ये फरिश्ते पहुंचा दें, तो मैं बताना चाहता हूं कि आपने जिस कुरान के बारे में उस वक्त कहा था कि हमें कुरान काफी है, रसूल की तहरीर की जरूरत नहीं, उसी कुरान से मैं बताना चाहता हूं कि अल्लाह ने अपने हबीब के बारे में फरमाया कि तमाम दुनिया पागल हो जाएगी, रसूल के जहन पे असर नहीं होगा। तो उमर साहब, आपको बताना चाहता हूं मेरे रसूल के बारे में, रसूल के जहन के बारे में, रसूल के मजबूत जहन के बारे में, कि जिस जलजले से दुनिया मस्त हो जाएगी, दुनिया पागल हो जाएगी, रसूल के जहन पे असर न होगा। तो जो जलजला मेरे रसूल के जहन पे असर न कर सके, उसे हल्के से बुखार से हिज़यान नहीं हो जाता। या रसूल अल्लाह, रसूल को जो जलजला, जो क़यामत का जलजला आपका दिमाग इधर से उधर न कर सके, उसे हल्के से बुखार से हिज़यान। मकसद ये है कि क़यामत का जलजला बताना, वो दिन बताना है, आखिरत कैसे हसीन होगी। मौजू तो नहीं भूले, आखिरत कैसे, परवरदिगारा थोड़ा और वाज़े फरमा दे। कुरान पढ़, अल्लाह ने फरमाया वयौम युनफ़ख़ु फ़िस्सूरी, जिस दिन सूर फूका जाएगा, वो दिन कितना खतरनाक है। जिस दिन सूर फूका जाएगा, फ़फ़ज़िअ मन फ़िस समावाति व मन फ़िल अर्ज़, जो कुछ ज़मीन व आसमान में है, चाहे इंसान या फरिश्ते, सब डर जाएंगे, सब डर जाएंगे। जो कुछ ज़मीन व आसमान में है, सब डर जाएंगे। वयौम युनफ़ख़ु फ़िस्सूरी फ़फ़ज़िअ मन फ़िस समावाति व मन फ़िल अर्ज़, जब सूर फूका जाएगा
तो जो कुछ ज़मीनों आसमानों में है सब कुछ डर जाएगा, सब कुछ डर जाएगा, सब कुछ डर जाएगा। इल्ला मंशा अल्लाह, इल्ला बताता है कि कोई है। अल्लाह ने फरमाया कि सब कोई, हर कोई डर जाएगा। इल्ला मंशा अल्लाह, सिवाय उनके जो अल्लाह की रजा में राजी रहते हो, सिवाय उनके जो अल्लाह की रजा में राजी रहे। तो परवरदिगारा थोड़ा और वाज़ेह हो जाए, थोड़ा और वाज़ेह हो जाए। तो आवाज़ आई परवरदिगार की कि आखिरत हसीन करना चाहते हो, आखिरत खूबसूरत करना चाहते हो, आखिरत संवारना चाहते हो, तो एक उसूल है, तुम्हें एक चीज लानी होगी, तुम्हें एक चीज लानी होगी। हर कोई डर जाएगा इल्ला मंशा अल्लाह, सिवाय उनके जिनसे अल्लाह राजी रहा, जो अल्लाह की रजा में राजी रहे। पालने वाले वो कौन सी शर्त है कि जिसे हम लाकर आखिरत हसीन कर सकते हैं? तो परवरदिगार की फिर आवाज़ आई, मंजा अबिल हसनती फलहू खैरुम मिन्हा। वो आखिरत का दिन इतना डरावना होगा, जो कुछ होगा वो डर जाएगा, सिवाय उनके जो अल्लाह की रज़ा में राज़ी रहे। फिर अल्लाह ने फरमाया कि बेहतरी कुछ लोगों के लिए होगी। मंजा अबिल हसनती फलहू खैरुम मिन्हा, जो लाएगा ना अपने साथ हसना को, मंजा अबिल हसनती, बिल हसना, बिल हसना, ये कौन सा बिल है? ये बे जो है बिल हसना, ये कौन सा है? ये जो मैंने 13 रजब को जश्न में पढ़ा था कि अलम तरा अन्नल्लाह खलक़स समावाति वल अर्ज़ बिल हक़, क्या तुमने नहीं देखा कि हमने ज़मीन और आसमान को हक़ के साथ, हक़ के सहारे से, हक़ के ज़रिए बनाया। एक और आयत अल्लाह फरमाए जाअत सकरतुल मौत बिल हक़, जब मौत आती है तो मौत के साथ सकरात, मौत के वक्त जब सकरात आती है तो वो हक के साथ आती है। तो ये वही बिल हक है ना, बिल हक पता चला ना, जिसके साथ, जिसके सहारे से। तो यहाँ पे अल्लाह फरमाना चाहता है कि मंजा अबिल बिल हसनती, क़यामत के दिन अगर अपनी आखिरत हसीन करना चाहते हो तो तुम्हें हसना का तर्जुमा मैं नहीं करूँगा, ठीक है? आखिरी आयत के लिए तर्जमा बचा के रखा है। हसना कहते हैं एक नेकी को, एक नेकी ऐसी है जैसे अल्लाह हसना कहता है, अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरती हसना। ये वही हसना है जहाँ से गुफ्तगू शुरू हुई थी। हसना साथ लाना है। फिर अल्लाह क्या होगा अगर हम हसना लाएंगे? तो अल्लाह ने फरमाया फलहू खैरुम मिन्हा, उसी के लिए तो बेहतरी है, उसी की बल्ले बल्ले है जो अपने साथ हसना को लेके आएगा। अगर हसना साथ है, ये हसना वाली नेकी साथ है, तो उसकी बल्ले बल्ले है। परवरदिगारा अब तो बता दे कि ये हसना क्या है। परवरदिगारा पालने वाले, ये हसना क्या है कि जो हम लेके आए और तू हमें बख्श दे, तू हम पर मेहरबान हो जाए, तू हम पर रहम फरमा दे, तू हम पर करीम हो जाए, तू हम पे करम फरमा दे। अल्लाह ने इसी कुरान में फरमाया कि हाँ देखो, रोज़ा भी नेकी है, हज भी नेकी है, ज़कात भी नेकी है, फितरा भी नेकी है, ज़कात भी, ये सब नेकी है। लेकिन अल्लाह ने ये नहीं फरमाया कि नमाज लाओ। अल्लाह ने ये सब एक तरफ रखा और फरमाया कि तुम्हें लाना है वो जो हसना है, तुम्हें वो लाना है, तुम्हें बिल हसना के साथ, तुम्हें वो हसना वाली नेकी के साथ आना है। मेरे परवरदिगार वो कौन है जो हसना है और जिसके हमारे पास होने के वजह से तू हमें बख्श देगा? तो अल्लाह ने फरमाया वमन यक्तरिफ हसनतन नज़िद लहू फीहा हुस्ना। अल्लाह ने फिर एक इशारा दे दिया। मैं आयत का आखिरी हिस्सा पढ़ने लगा हूँ, इसके बाद मैं अगली आयत पढ़ूंगा जो इसका शुरू का हिस्सा है। अल्लाह फरमाया कि ये जो हसना है ना, अगर तुम ये लेके आए
तो फरमाया वमन यक़्तरिफ़ हसनतन नज़िद लहू फ़ीहा हुस्ना, अगर तुम ये हसना वाली नेकी लेकर आए तो मैं तुम्हारी नेकी को और खूबसूरत कर दूंगा। ये इतनी बड़ी कौन सी नेकी है? अल्लाह ने कुरान में फरमाया कि ये जिस नेकी की बात है वो कौन सी नेकी है। अल्लाह ने फरमाया मेरे महबूब अपनी इस उम्मत से फरमा दे कि अगर ये आखिरत में बख्शिश चाहते हैं, आखिरत में नजात चाहते हैं, आखिरत में अपनी नेकी को हसीन करना चाहते हैं, मेरा रहम चाहते हैं, मेरा करम चाहते हैं, मेरा फजल चाहते हैं, मेरी मेहरबानी चाहते हैं, मेरी बख्शिश चाहते हैं, तो इनसे फरमा दे कुल ला असलुकुम अलैहि अजरन इल्ला मवद्दत फिल कुर्बा। मेरे महबूब इनसे कहते वमन यक़्तरिफ़ हसनतन नज़िद लहू फ़ीहा हुस्ना इन्नल्लाह गफ़ूरुन शकूर। इनसे कहते कि ये तेरी अहले बैत की मवद्दत लेते आए। पता चला कि अल्लाह की बख्शिश, अल्लाह की मेहरबानी आले मोहम्मद से मिलेगी। सिर्फ आले मोहम्मद से अल्लाह की मेहरबानी नहीं, बल्कि अल्लाह ने फरमाया कि तुम अगर ये नेकी लेकर आए तो मैं क़यामत में तुम्हारी न नमाज देखूंगा, न रोजा देखूंगा, न हज देखूंगा, न ज़कात देखूंगा, न गुनाह देखूंगा, न तुम्हारी लग़्ज़िश देखूंगा। अगर आले मोहम्मद की मवद्दत लेके आए मैं तुम्हें बख्श भी दूंगा, तुम्हारा शुक्रिया भी अदा करूंगा। अल्लाह की बारगाह में हसना लेके जाना है, वो है मवद्दत अहले बैत। ज़रूरी क्या है? अहले बैत की मवद्दत। अगर इंटरनेशनल फ़्लाइट में सफ़र करना हो तो क्या चीज़ ज़रूरी है? पासपोर्ट ज़रूरी है। फ़्लाइट का वक्त हो गया और बंदा अगले दिन सुबह से चला गया, अगले दिन सुबह से गया, फ़्लाइट का वक्त हुआ, वो जाने लगा और उससे मांगा गया पासपोर्ट, उससे पासपोर्ट मांगा गया और आगे से वो गया आधार कार्ड, आधार कार्ड देगा, पान कार्ड देगा। सामने वाले का क्या रिएक्शन? आधार कार्ड नहीं, पासपोर्ट, पान कार्ड, पासपोर्ट, राशन कार्ड, पासपोर्ट दो। क्या मांगा? पासपोर्ट। हाँ, जब तक पासपोर्ट नहीं तब तक फ्लाइट में सफर नहीं, जब तक पासपोर्ट नहीं तब तक फ्लाइट नहीं। चाहे आधार कार्ड हुआ तब भी, राशन कार्ड हुआ तब भी, पान कार्ड हुआ तब भी, जो भी कार्ड हुआ तब भी, पासपोर्ट नहीं तो फ्लाइट नहीं। वैसे ही आखिरत के दिन मौलवी साहब चले गए, अल्लाह नमाज इधर रख, अल्लाह मेरे हज इधर रख, अल्लाह मेरी ज़कात इधर रख, अल्लाह मेरा हज, अल्लाह फरमाएगा इधर रख। इधर चाहिए अहले बैत की मवद्दत, इधर अहले बैत की मवद्दत चाहिए, रसूल की अहले बैत की मवद्दत चाहिए। जैसे बगैर पासपोर्ट के फ्लाइट में सफर नहीं हो सकता, वैसे ही महशर में नमाज होते हुए, ज़कात होते हुए, हज होते हुए, उम्रा होते हुए, उमर होते हुए, अबू बकर होते हुए, उस्मान होते हुए, अगर अली न हुए तो अल्लाह फरमाएगा इधर हाथ इधर। जैसे बगैर पासपोर्ट के फ्लाइट नहीं, वैसे बगैर मवद्दत के जन्नत नहीं, बगैर मवद्दत के जन्नत की खुशबू भी नहीं सूंघ सकेगा। मौला इस ज़िक्र पाक को, जश्न पाक को अपनी बारगाह में शर्फ़ क़बूलियत अता फरमाए। मौला तमाम की हाज़िरी को कबूल फरमाए, मौला तमाम की दुआओं को मुस्तजाब फरमाए, तमाम की दुआओं को मुस्तजाब फरमाए, तमाम की हाज़िरी को कबूल फरमाए। ख़ुसूसी दुआ, अज़ीम दुआ, ज़रूरी दुआ के मौला इमाम ज़माना के ज़हूर में जल्दी फरमाए।
कमा क़ाल अल्लाह तबारक व तआला फ़ी शान हबीबिही मुख़बिरन व आमिरा इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।